भाई साहब किससे मारा मेरे को बोल रहा। मुझे लगता है कि विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन जिस तरह से क्षत विक्षत हुआ है, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में और अभी हाल में बिहार के चुनाव में जिस प्रचंड बहुमत के साथ में एनडीए विजयी हुआ, इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के सारे सहयोगी अब उनके पास में किसी तरह का कोई भी मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो नॉन इश्यू को इश्यू बना करके और अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा देश भर में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के हम आंदोलन खड़ा करेंगे, कहीं धरातल पर, मैं आपसे पूछता हूँ, कहीं धरातल पर उनको किसी तरह का रिस्पांस मिलते हुए आपने नहीं देखा होगा। और एसआईआर के मुद्दे पर जब वो बिहार में इतनी बड़ी बात कर रहे थे, जनता ने एक करारा तमाचा, ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये करते हुए उनके चेहरे पर लगाया। अब क्योंकि धरातल पर कहीं भी उनको पांव रखने की जगह नहीं मिल रही है, संसद में हल्ला मचा करके अपने आप को प्रासंगिक दिखाने का प्रयास मात्र जरूर कर रहे। राजनीतिक रूप से कम इतना प्रयास करने का अधिकार उनका है और उनको अपने अधिकार के साथ में काम करें। यहाँ पे तो राजभवन को लोक भवन बनाया जा रहा है। अच्छा ही है, जब राजपथ को कर्तव्य पथ बनाया तो हम राजभवन को लोक भवन बनाए। मुझे लगता है कि ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमेशा कहते हैं कि हम गुलामी की दास्ता के सारे प्रतीकों को समाप्त करें, हम सम्मान और गर्व के साथ में भारत की विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित हों, उस दिशा में मुझे लगता है अत्यंत महत्वपूर्ण है। हेलीकॉप्टर से यात्रा हुई मुख्यमंत्री और आप कार्यभार होने के बाद मुस्कान रहती है, तो वास्तव में मेडिसिन का काम करते हैं। आप जो मुझे लगता है मेडिसिन से ज्यादा मेडिटेशन काम करें और अपने काम को यदि व्यक्ति मेडिटेशन समझने लगे, उसको अगर उसमें आनंद लेने लगे, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में एक पंक्ति आती है, यत् कंटका कीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम च सुगम कार्य। ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है, लेकिन हमने अपने लिए स्वीकार किया, इसलिए हमको सुगम लगता है। तो हमने अपने लिए जो काम तय किया उस काम में हम पूरा आनंद लें, इसलिए आनंद बना रहे। नई जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भारत बदल रहा है, भारत जिस गति के साथ में बदल रहा है, ये जनरेशन सौभाग्यशाली है कि वो इस बदलाव के न केवल दृष्टा है, अभी तो बदलाव के सृष्टा भी है, वो बदलाव के निर्माण करना भी है। ये जो वर्तमान की पीढ़ी है, सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो इस बात पर गर्व कर सकेगी कि भारत को विकसित हमने बनाया और विकसित हुए भारत में हम रहते थे। तो फिर उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। कोई चर्चा हुई प्रदेश को, ये बहुत सारी चर्चाएं हुई है, राजनीतिक चर्चा भी हुई है, प्रशासकीय चर्चाएं भी हुई है। आगे आने वाले समय हमको किन दिशाओं में राजस्थान पे काम करने की आवश्यकता है, इन सब विषयों पर हमने खुल करके चर्चा की। चर्चा तो कब तक समाप्त हो जाएगा? देखिए एसआईआर हो रहा है और मुझे लगता है आधा समाधान इस एसआईआर से हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। ये प्रश्न जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, उनसे यदि अवसर मिले कभी तो उनसे जरूर करिएगा। जब उनसे प्रश्न करने का समय आएगा तब आप लोग फोटो खिंचा करके खुश हो जाएंगे।